नमस्कार दोस्तों, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और सब बहुत बढ़िया करोगे। सो देखो, अभी लॉकडाउन लग चुका है फिर से। वी ऑल नो कि अभी बहुत आई डोंट नो, लोग कह रहे हैं 25 तारीख खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ये लंबा खिंच सकता है। लेकिन यही कुछ सिचुएशन था एक साल पहले। अब मैं आपको एक साल पहले की बात ये बोल रही हूँ। वो टाइम ना, सबके लाइफ में एक न्यू चेंजेस आए, सबके लाइफ में एक न्यू लर्निंग थी कि सब कुछ न्यू था। मतलब उस टाइम पे आपको पता भी नहीं था। इस टाइम पे एटलीस्ट वी आर we know how to work, how to survive in lockdown। एक होता है ना, एक हम लोग के पास आइडिया है किस तरह से उन्होंने पिछले साल निपटा लिया अपने आप का टाइम। तो मुझे भी ये कल की बात लगती है कि मैंने ज्वाइनिंग करी थी और आज एक साल हो चुका है। उस समय भी लॉकडाउन था, अभी फिर से लॉकडाउन है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के माइंड में ना एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा भी चल रहा होगा कि क्या अभी हम लोग अभी निफ्ट में जाते हैं तो क्या जॉब हम लोग को ऑफर होगा, कि किस तरह के जॉब्स हमें मिल सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि दी आपने अपना जॉब कैसे लिया, आपको कैसे जॉब मिला। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, जब आपके पास रिजल्ट आता है ना तब पता चलता है आपने 4 साल में क्या किया है। बेसिकली आपने अपने पूरी लाइफ में क्या किया जाता है हमें तब पता चलता है जब लास्ट का ना टाइम आता है। लेकिन आप सब अपना ख्याल रखो गाइस। और सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस टाइम पे चल रहा था मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट। एंड ऑब्वियसली ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट से पहले हमें अपना इंटर्नशिप करना होता है, जो कि मैंने उसी कंपनी में किया था जहाँ मुझे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना था। एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि हाँ, मुझे यहीं पे अभी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट भी करना है, बिकॉज माइंड सेट मैच्ड समहाउ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कंपनी के साथ मेरा काम आई कैन वर्क ओवर हियर। सो ऑब्वियसली उस समय मैंने अपना जीपी कंप्लीट करने वाली थी, तभी क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया। एंड उस टाइम पे मैं फंस गई थी जहाँ मैं अभी जॉब करती हूँ, भदोही। ओके, तो उस टाइम पे मैं वहाँ फंस गई थी। एंड देन क्या हुआ कि मुझे ना एक अलग ही लाइफस्टाइल मिली। मतलब वॉट वी नेवर फेस और फील इन जो 4 साल होता है ना निफ्ट का, या फिर जैसे हसल वाली लाइफ होती है ना, उसमें हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ में ऐसा भी एक वे ऑफ लिविंग हो सकता है, जो कि मैंने उस टाइम पे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के टाइम पे फील करा या फिर मैंने लर्न किया, एक तरह से मैं कहूँगी। बिकॉज उस टाइम पे मुझे एक ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक रहना, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो क्लस्टर होता है ना, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन ये है कि मुझे कंपनी प्रोवाइड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उस टाइम पे ये रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैवलिंग वगैरह सब बंद हो गई थी और मैं फंस गई थी। लिटरली आई वॉज स्टक ओवर देयर। देखो, होता क्या है ना कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बच्चा अकेले फंस गया ना तो वो घबरा जाएगा, ठीक है। बट मेरे पेरेंट्स वर प्रिटी श्योर कि नहीं, ये लड़की रह लेगी वहाँ पे, सर्वाइव कर लेगी। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मुझे करना है, अब मुझे यहीं रहना है, सर्वाइव करना है। तो वहाँ पे मैं कुछ वक्त निकाला मैंने अपना। उसके बाद क्या हुआ कि जब कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, क्योंकि लॉकडाउन लगा था मार्च में, मार्च से 1-2 दिन पहले, लॉकडाउन से 1-2 दिन पहले ही मैं वहाँ पे पहुँची थी। एंड उसके बाद लॉकडाउन लग गया। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट खत्म हो गया, डेट हमारे होता है अप्रैल, हार्डली अप्रैल में जब खत्म हुआ, कॉलेज ने और हर तरफ से हमें आता है ऑफर कि अरे तुम लोगों ने पीपीओ लिया, कहीं लिया, जॉब लिया, कहीं लिया, कहाँ अप्लाई कर रहे हो, कहाँ देख रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या कर रहे हो, सब पूछते हैं। कॉलेज कंपनी सब पूछते हैं। सबका एक ही क्वेश्चन होता है, कहाँ अप्लाई कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या है, बताओ प्लान क्या है। तो उस टाइम पे मेरा प्लान सिंपल सा था। मैंने अपने कंपनी के फाउंडर से बात करी, मैंने अपने कंपनी के उन लोगों से बात करी जिन लोगों को जो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड जिनके साथ मैं कनेक्टिविटी फील करती थी। तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। एट दैट पर्टिकुलर टाइम मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अभी अगर जॉब लेते हैं तो सिचुएशन ये थी कि उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरा माइंड ऐसा था कि अभी अगर पीपीओ ले ले तो चलो ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है। और देखो, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ को कभी जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है ना, यू शुड चेरिश दैट। एंड उस समय आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, ग्रैब दैट एनीथिंग। ओके, सो गाइस, उस टाइम में क्या हुआ ना कि मुझसे मेरी एचओडी ने पूछ दिया कि कादम्बनी तुम क्या देखती हो फ्यूचर, तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो। एंड लिटरली गाइज, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। मुझे लग रहा था कि अरे वाह, ये लोग कितने दे वर सपोर्टिव एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा चलो ठीक है, यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मैंने वो कर लिया, ठीक है। मैंने उस समय उन लोगों को बोल दिया ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट, बट मुझे जयपुर इज़ अ बेटर प्लेस टू वर्क ओवर देयर। तो मेरे पास था कि मुझे जयपुर जाना है। लेकिन फिर मेरे पास एक ऑप्शन आया उनकी तरफ से कि क्यों नहीं तुम भदोही में लेती हो, क्योंकि तुम यहाँ पे रह सकती हो, तुम सर्वाइव कर सकती हो। तो आई फेल्ट कि भदोही इज़ देखो, कहा जाता है ना कि जब आप बाहर रह लेते हो, जब आप शहरों में रह लेते हो, तो आपको ऐसे लाइफस्टाइल में आना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे ना आपके पास आप बाहर नहीं जा सकते, इजीली एक्सेसिबल नहीं है बहुत सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा
लाइक बॉदर कर रही थी कि इज़ इट गोइंग टू वर्क फॉर मी और नॉट। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक चांस लेते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने उस समय वो ले लिया, मैंने जॉब लिया। उसके बाद मैं जब वहाँ गई मुझे लगने लगा, देखो गाइस अभी 1 साल हो चुके, ठीक है, मुझे ऐसा लगा जब तक मैं ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करी थी ना, सिचुएशन बहुत अलग थी, क्योंकि उस टाइम पे नया नया लॉकडाउन लगा था। उस समय पता नहीं था, किसी को भी कहीं जाना नहीं था, मैं भी कहीं नहीं जाती थी। मुझे लगा वाह नाइस प्लेस, न्यू, समथिंग न्यू। बट अभी जब मैं ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के बाद गई थी, मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, नाउ आई एम रियली स्टक ओवर हियर, अब मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ थी कि मुझे पता था कि मुझे कुछ न्यू करना है, कुछ न्यू लर्निंग चाहिए अपनी लाइफ में। एंड एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जब तक आप कुछ रिस्क नहीं लोगे ना, तब तक कहा था ना वो एक मूवी का डायलॉग है ना, रिस्क है तभी तो इश्क है। तो वही चीज़ है। तो रिस्क लेना इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पे, मैंने एक रिस्क लिया वहाँ जाकर के, दैट वाज बट दैट बिकम अ लर्निंग फॉर मी। सो आई टुक दैट लर्निंग एंड अभी 1 साल हो चुके हैं एंड आई एम वर्किंग हेयर। आई डोंट नो, देखो गाइस जॉब का कुछ नहीं कह सकते, अभी प्राइवेट जॉब है, थिंग्स कैन चेंज एनी टाइम एनी, लेकिन लाइक टिल नाउ आई एम हेयर। एंड मेरा एक चीज़ मानना है कि जब भी आपको कुछ सीखना है ना, उसके डेप्थ में जाके सीखो। एंड लिटरली जब मैं रग इंडस्ट्री में हूँ, कारपेट इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका डेप्थ देखो, उसका डेप्थ है कहाँ, भदोही मिर्ज़ापुर, इट इज़ कारपेट हब, बड़ा इंडस्ट्री है वहाँ पे कालीन का कि पूछो मत। तो गाइज उसी तरह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब डेस्क में जाकर काम करना ही है तो चलो रिस्क लेते हैं। मैंने ले लिया और मैं चली गई। और गाइज मेरा उसी तरह से आप लोग से भी एक ही चीज़ कहना है कि अगर अगर इन केस अगर आपको जॉब करना है कहीं पर भी, तो आप देखो कि आप वहाँ से लर्निंग कितनी ज़्यादा ले सकते हो। जैसे गाइज मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, जब भी हम लोग कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर निकलते हैं ना, इनिशियल लर्निंग आर द बेस्ट लर्निंग एवर। क्योंकि देखो इसी टाइम पे आप सीख पाते हो जो भी अच्छा बुरा, जो भी न्यू चीज़ें आप सीख पाते हो ना इसी टाइम पे। लेकिन हाँ, कुछ लोग उस एज पे पहुंच जाते हैं या उस लेवल पहुंच जाते हैं, दे फील नो आई डोंट वांट टू लर्न नाउ और समथिंग लाइक दैट। तो देखो लर्निंग चाहिए अगर, तो आपको डेफ में जाना चाहिए। इनिशियली सब रगड़ो, एकदम लिटरली जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उसको अच्छे से रगड़ डालो। सी गाइज टेक रिस्क एंड do something creative every day and create something new in this world। and इसी नोट के साथ गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा ना, तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करना इज इम्पॉर्टेंट। सो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड सी यू सून।